फिर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो। यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ सकता नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम या फिर रेलवे एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज के हमारा जो भी सवाल इस वीडियो में रिलेटेड रहेंगे वो खासकर जियोग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे और ये सभी प्रश्न जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है, तो खासकर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि भूगोल का पिता किसे माना जाता है। तो भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज जो थे ये एक यूनानी विद्वान थे। कैसे व्यक्ति थे? यूनानी विद्वान व्यक्ति थे और पृथ्वी का परिधि की गणना करने वाला, पृथ्वी का क्या होगा? परिधि होगा। तो पृथ्वी का परिधि का गणना करने वाला ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन? इरेटोस्थनीज। तो भूगोल का पिता, ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल था, सीडीएस में और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल था कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ये एक यूनानी विद्वान थे और पृथ्वी का परिधि का गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट आपसे कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट जो है ये निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। इसी इंदिरा, देखिए गांधी जी ने जब इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, तो जब भारत के ऊपर उनका शासन था, तो इंदिरा गांधी ने भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का जो है निरीक्षण करने के लिए घूमने गई थी, इसीलिए अपने ही नाम पर उस जगह के नाम धर दी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहले का अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था पाइगमेलियन पॉइंट। क्या नाम था? पाइगमेलियन पॉइंट। और उससे भी पहले नाम था पार्सन्स पॉइंट। क्या नाम था? पार्सन्स पॉइंट नाम था, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम था पाइगमेलियन या पार्सन्स पॉइंट, उसके बाद इंदिरा पॉइंट पड़ा और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना। कि हाँ भैया, जो पृथ्वी है वो कैसा है? गोलाकार है। पृथ्वी कैसा है? गोलाकार है। इसको सबसे मानने वाले व्यक्ति थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु भी एक यूनानी विद्वान है, यूनानी खगोल शास्त्री है, मैथमेटिशियन भी है, ठीक है। चलिए अरस्तु को जो है ये क्या बोलते हैं? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी का जनक भी माना जाता है। किन्हें? अरस्तु को। चलिए नेक्स्ट अगर सवालों की बात करें तो आपसे पूछता है मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मानव भूगोल का यानी ह्यूमन जियोग्राफी के जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल हैं। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछता है सवाल कि सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनवाया था। तो सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाया था एनवेले 1752 ईस्वी में। एनवेले माना जाता है कि इरेटोस्थनीज में हम मनाने वाले इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले राय दिया कि भारत का भी मानचित्र को क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। लेकिन दुनिया का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति था एनेक्सीमेंडर व्यक्ति था, जो कि दुनिया का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति बना, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपसे बोलता है कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब अध्ययन शुरू हुआ। तो 19वीं शताब्दी के लगभग आसपास में इसका जो है जियोग्राफी पढ़ना की शुरुआत हो गई, यानी भूगोल पढ़ने का शुरुआत हो गया।
अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करें तो भारत को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो टॉलमी ने। टॉलमी ने क्या किया कि भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर क्या किया? प्रस्तुत करने का काम किया। कौन? अलेक्जेंडर टॉलमी भी इनका नाम है। चलिए, बाकी दुनिया का सबसे पहला मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति एनेक्सीमेंडर। पृथ्वी की परिधि का कर्व सही मापन किसने किया था? एरेटोस्थेनीज ने। ये प्रथम व्यक्ति हुए जो पृथ्वी का परिधि का क्या किए? गणना किए। ठीक है, गणना करने वाली ये प्रथम व्यक्ति बने, एरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट, कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल हैं, और फ्रेडरिक रेटजेल ही जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी के तहत बताया, क्या बताया? कि ह्यूमन भूगोल यानी मानव भूगोल का जो है कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। तो उस बुक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी जिसके जनक हैं या रचयिता है फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एरेटोस्थेनीज ने ही किया था जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग। एक आते हैं हिकेटियस का बुक का नाम है जस्ट पीरियड्स बुक का नाम है। ठीक है, चलिए किसने सबसे पहले विश्व के मानचित्र को बनाया था? तो एनेक्सीमेंडर जो है विश्व का मानचित्र बनाने वाला ये प्रथम व्यक्ति था। कौन? एनेक्सीमेंडर। लेकिन भारत को मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर उतारने वाला प्रथम व्यक्ति था टॉलमी। कौन था? टॉलमी था। नेक्स्ट बोलता है कि सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी का छाया पड़ने के लिए बताया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का एक खगोल शास्त्री भी रहे और जीरो के ये जनक माने जाते हैं। जीरो के जनक कौन है? आर्यभट्ट हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिस बुक में चर्चा किया था? हिकेटियस। अभी हम बताएं कि हिकेटियस का बुक का नाम क्या था? तो पीरियोडिक था। ठीक है, जिसका बुक का नाम है हिकेटियस का बुक का ये नाम था। ठीक है, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे जियोग्राफी के सीरीज को समाप्त करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।